भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक अहम पड़ाव हासिल कर लिया है। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स के जरिए इस परीक्षण की जानकारी दी है। वहीं रक्षा मंत्री ने लिखा कि भारत ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर इतिहास रच लिया है। इस परीक्षण से भारत ऐसे चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास ये आधुनिक तकनीक मौजूद है। उन्होंने डीआरडीओ, भारतीय सेनाओं और इंडस्ट्री को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। जानकारी के मुताबिक डीआरडीओ इस हाइपरसोनिक मिसाइल को इस तरह के डिजाइन किया गया है जिससे वो अलग अलग तरीके से विस्फोटकों को 1500 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सके, भारतीय सेनाओं के सभी अंगों के लिए अपनी सेवाएं दे सके। और चलिए सीधा रुख करेंगे। फिलहाल डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। थैंक यू जी। प्रफुल्ल बख्शी जी, क्योंकि आज पूरे देश भर में इस हाइपरसोनिक मिसाइल की चर्चा हो रही है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी रेंज है, कितनी बेहतरी आप देख पा रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में? देखिए, 1500 किलोमीटर की मिसाइल की जो उपलब्धि है ये सराहनीय है। पहले भी थी, हमारे पास थी, पर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका फर्क ये पड़ता है कि अगर आप 1500 दूर किलोमीटर पे 1500 किलोमीटर पे अगर आप अटैक कर रहे हो तो आपकी इस मिसाइल का इंटरसेप्शन, हाइपरसोनिक मिसाइल जो ध्वनि की गति से 7 टाइम्स ज्यादा तेज चल रही है, तो उससे उसका इंटरसेप्शन रडार से पिकअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पर दूसरी बात ये है कि इसके ये 1500 किलोमीटर की मिसाइल का और भी रेंज इंक्रीज हो सकती है। इस दूरी से मार करने की क्षमता के ये मतलब होते हैं कि आपके एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट को नहीं जाना पड़ता, आप मिसाइल से काम चलाते हैं। पर मिसाइल से एक बात और बता दूं, विश्लेषण के तौर पर आपको बताता हूं कि आप एक टारगेट को, एक वाइटल एरिया को के नष्ट कर सकते हैं, वाइटल पॉइंट को नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि नेतन्याहू के घर पे हमला हुआ, वैसे आप मिसाइल से, आप ईरान से भी मिसाइल मारी जा सकती थी और कहीं से भी कर सकते थे। पर इससे ये होता है कि आपने एक घर गिराया, 2 घर गिराए, एक आदमी को मारा, मतलब इससे आपको जीत नहीं मिलती। इससे आप उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं, दुश्मन को हताश करने की बात होती है। एरियल बॉम्बिंग से कभी जीत नहीं होती। ये आप वॉर स्ट्रेटजी समझने की कोशिश करिए। जीत के लिए आपको जमीन पे कब्जा करना है, तब आपकी जीत होती है। तो इस संदर्भ में आप इंडिया पाकिस्तान के संदर्भ में ले लो, लेबनान के इजराइल के संदर्भ में ले लो, आप कितने भी मिसाइल मार के उनके टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर आप जीत तब जब आपकी फौजें आगे बढ़कर कब्जा करेंगी, तो तब लड़ाई होती है ग्राउंड टू ग्राउंड फोर्सेस में। तो मिसाइल की मारक क्षमता अच्छी है, आपकी एक्यूरेट मिसाइल है, ये भी अच्छा है कि एरिया वेपन है कि पॉइंट वेपन है, ये भी मैं मानता हूं कि बहुत एक्यूरेट है। पर इससे आपको ये टैक्टिकल एरिया में उस बैटल में एडवांटेज लेने की बात आती है, टोटल विक्ट्री नहीं मिलती। इसीलिए इस बात को उतनी ही तवज्जो हमें देनी चाहिए। हम बहुत खुश हैं कि हमने ये मिसाइल बनाई है, पर आपको उससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और कंट्रीज हमसे खरीदेंगी, हमको उसका बड़ा फायदा होगा। फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अब अपनी चीज बना रहे हैं तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। अब ये मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है, जो अब्दुल कलाम साहब ने हमारे को इतनी इसमें शक्ति दी कि अब अपनी बना रहे हैं, अब इसका पावर प्लांट भी अपना है, मिसाइल भी अपनी है, और ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़कर स्पेस में भी इस्तेमाल होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक बड़ी भारी उपलब्धि का एक, जिसको कहते हैं, हमारे को एक तजुर्बा देती है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखे हैं प्रफुल्ल बख्शी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।